तो एम्स के सैकड़ों नर्सिंग स्टाफ प्रशासन के खिलाफ 1 जून से प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में कोरोना की इमरजेंसी चल रही है, लिहाजा यहां काम भी हो रहा है और ड्यूटी ऑफ होने के बाद प्रदर्शन भी हो रहा है। ये हैं कोरोना वॉरियर्स। देश के सबसे बड़े अस्पताल में अपनी स्वास्थ्य की चिंता को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महामारी इमरजेंसी के इस दौर में अगर यही लोग बीमार होने लगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा? यही दर्द है एम्स के सैकड़ों नर्सिंग स्टाफ का, जो पिछले 3 दिनों से लगातार एम्स डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि पीपीई किट्स पहनकर 6 घंटे तक काम करना बेहद मुश्किल है। पीपीई किट्स पहनने के बाद शरीर का लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी निकल जाता है। लगातार 6 घंटे तक पीपीई किट्स पहनकर काम करना बेहद मुश्किल है। पीपीई किट्स पहनने के बाद शरीर का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण काफी पसीना बहता है और काम करने में दिक्कत आती है। इससे बड़ी दिक्कत की बात क्या होगी कि नर्सिंग स्टाफ को मजबूरी में डायपर पहनकर काम करना पड़ रहा है। पीपीई किट्स पहनकर लगातार कई घंटे काम करने के कारण कई बार उल्टी भी हो जाती है। इन तमाम दिक्कतें होने के बाद अब तंग आकर नर्सिंग स्टाफ प्रदर्शन कर रहा है। लगातार 3 महीने से एम्स की जो नर्सेज हैं वो कोरोना मरीजों की दिन रात सेवा कर रही हैं और लंबे घंटों तक पीपीई किट पहन के काम कर रही हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक लगातार काम करने से उनके स्वास्थ्य पे इसके प्रतिकूल प्रभाव आ रहे हैं। वो लगातार चक्कर खा के गिर रही हैं, पीपीई किट में उल्टियां हो रही हैं, उनका वजन कम हो रहा है, उनकी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन्स हैं वो मेंटेन नहीं हो पा रहे। ऐसे बहुत से मुद्दों को लेकर हमने हमारे एम्स प्रशासन को रिटर्न चिट्ठी दी थी शुक्रवार को और उनसे निवेदन किया था कि इन मुद्दों को जल्दी सुलझा लिया जाए, क्योंकि अगर आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अगर ये लोग ही बीमार हो जाएंगे तो इस कोरोना के काल में जो आम जनता बीमार हो रही है उसकी सेवा कौन करेगा? क्योंकि हमारा काम लोगों की सेवा करना है। हम 24 घंटे मरीज की सेवा करते हैं और बात यहाँ तक आई कि हमें मजबूर होके हमने एक चिट्ठी के माध्यम से इनसे निवेदन किया था कि हम 1 तारीख से साइलेंट प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। आज 3रा दिन है हमारे प्रोटेस्ट का साइलेंट। हम बैठे हुए यहाँ पे, हमसे कोई बात तो करने नहीं आ रहा, हमें सुना नहीं जा रहा। हमारी मांग है कि जो पीपीई किट हम पहन रहे हैं, 6 से 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, वो इम्पॉसिबल है, उसको टाइम कम किया जाए, उसको 4 घंटे किया जाए। हम लोग पीपीई के साथ 2 महीना हो गया काम करने। पीपीई पहनने के लिए 2 घंटे पहले पानी पीना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पेशाब को हमको कंट्रोल करना है। उसके बाद पीपीई पहन के इतना स्वेटिंग आती है पूछो मत। तो उसके बाद हम लोग है ना 6 घंटे लगातार काम करते रहते हैं। उधर हम लोग सारा पेशेंट का इंडिकेशन कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, सक्शन करना, सब कुछ करना होता है। उसके बाद 6 घंटे के बाद है ना हम इतना धूप से जाके डोफिंग करते हैं। हमारा जो कपड़ा रिमूव करने का प्रोसेस बोलते हैं डोफिंग, वो हम लोग उधर डोफिंग एरिया में इतने लाइन लगते हैं। तो हम दिल्ली में इतना गर्मी है तो उसी में हम लोग है ना वेट करना पड़ेगा, 1 घंटा तो वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद हम लोग डोफिंग करते हो, फिर अपना रूम में जाके नहा के तो पानी पीना पड़ते हैं। तब तक है ना हमारा पूरा एनर्जी तो ख़त्म हो जाती है। फिर कभी कभी हम लोग है ना डायपर पहन के भी काम करने होते हैं। हम लोग डायपर पहन के ही करने के लिए ना डायपर पहन के ही कर रहे हैं। तो सुना आपने, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनके कारण देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट काफी अच्छा है, वो अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात कोरोना संक्रमितों की देखभाल में लगे हैं। अगर वही बीमार होने लगे तो कोरोना इमरजेंसी की इस आपात स्थिति में इतने बड़े अस्पताल का क्या होगा? नर्सिंग स्टाफ जहां प्रोटेस्ट कर रहा है, साथ ही निरंतर काम में भी जुटा हुआ है। यानी जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ऑफ ड्यूटी हैं, किसी भी तरह से मरीजों का इलाज प्रभावित ना हो, इसलिए वो लोग ड्यूटी भी करते हैं और ड्यूटी से आने के बाद घंटों एम्स प्रशासन के दफ्तर के बाहर ऐसे बैठ जाते हैं। इनकी मांगे महज इतनी है कि प्रशासन इनके बारे में तो सोचे ताकि वो स्वस्थ रह सकें। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते अगर हमें ये लोग हमारा कुछ नुकसान भी करते हैं तो वो भी हमें मंजूर है। ये जारी रहेगा। इस पूरी समस्या के बाबत जब हमने एम्स डायरेक्टर से फोन पर बात करने की कोशिश की, मैसेज देकर इस समस्या पर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस की सुरक्षा के लिए 0 टॉलरेंस की बात कही थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए थाली और ताली भी बजाने की बात की। लेकिन एम्स जैसे बड़े अस्पताल में सैकड़ों नर्सिंग स्टाफ अगर परेशान है तो अब ऐसा लगता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बारे में भी प्रशासन और सरकार को सोचना चाहिए। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट।